आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट JVPC को लेकर आ रही है। DRDO की तरफ से अपडेट दिया गया है कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन JVPC अपने यूजर ट्रायल्स में सक्सेसफुल रही है। DRDO की लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इस गन को डिजाइन किया है और इसको बनाया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरची ने। ये गन भारतीय थल सेना के साथ में यूजर ट्रायल्स कर रही थी और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस गन ने अपने यूजर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। यूजर ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद में ये गन अब किसी भी समय भारतीय सेना में शामिल की जा सकती है। ये कार्बाइन काफी ज्यादा हल्की है। इस गन का वजन 3 किलो से कम है और इसमें 5.56 इंटू 30 मिलीमीटर के राउंड का प्रयोग किया जाता है। ये 5.56 इंटू 30 मिलीमीटर का मिनी इंसास राउंड 300 मीटर की इफेक्टिव रेंज देता है और छोटे राउंड होने के बावजूद इसका पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अब इस कार्बाइन के सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट करने के बाद में SSS डिफेंस की कार्बाइन क्या भारतीय सेना खरीदेगी? वेल, इसका उत्तर ये है कि ये दोनों कार्बाइन अलग अलग कैटेगरी की कार्बाइन्स हैं। जहां SSS डिफेंस और कैराकल की कार्बाइन 5.56 इंटू 45 मिलीमीटर राउंड वाली कार्बाइन्स है, वहीं ये कार्बाइन 5.56 इंटू 30 मिलीमीटर के राउंड वाली कार्बाइन है। वैसे SSS डिफेंस 7.62 इंटू 39 मिलीमीटर में भी एक कार्बाइन ऑफर करते हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय थल सेना कौन से राउंड वाली कार्बाइन अपने बेड़े में शामिल करती है। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट को लेकर। एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन, काफी दिनों से ये डिबेट चल रहा था और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार भारतीय नौसेना के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल को लेकर मान गई है। इंडियन ओशन रीजन में चाइना के प्रेजेंस को देखते हुए आने वाले समय में भारत को एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता होगी और इस रिक्वायरमेंट को समझते हुए भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मन बना लिया है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा था कि भारत सरकार की अभी की प्राथमिकता सबमरीन्स है और पिछले कुछ समय से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे समझ में आता है कि सबमरीन्स को लेकर भारतीय नौसेना बिल्कुल राइट पोजीशन में है। 30 ईयर्स सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत साल 2030 तक भारतीय नौसेना के पास में 24 सबमरीन्स होनी चाहिए और जिस तरीके के नंबर्स इस समय भारतीय नौसेना के पास में हैं, उससे लगता है कि साल 2030 तक ये नंबर आसानी से अचीव किया जाएगा और न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलाने से ये नंबर एक्सीड होगा। अगला अपडेट काफी क्रूशियल अपडेट है। ये अपडेट DRDO को लेकर आ रहा है। DRDO की 2 लैब्स के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। आमतौर पर जब क्रूशियल डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो इसको एनक्रिप्ट किया जाता है। अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहा जाए तो एक तरीके से डेटा के ऊपर ताला लगा दिया जाता है और जब ये रिसीविंग यूनिट तक पहुंचता है तो इस डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि इस ताले को खोला जाता है और इस ताले को खोलने के लिए जो चाबी का प्रयोग किया जाता है उसको डिक्रिप्शन की कहा जाता है और इस डिक्रिप्शन की का सिक्योर ट्रांसमिट होना बहुत जरूरी होता है। न्यूज के हिसाब से DRDO की 2 लैब के बीच में इस सिक्योर की का ट्रांसमिशन किया गया था और इस ट्रांसमिशन के लिए एक फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया गया है और ये कम्युनिकेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। आने वाले समय में इस तरीके की कम्युनिकेशन का प्रयोग भारतीय सेना सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कर सकेगी, जिससे उनका डेटा और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट स्मैश 2000 को लेकर आ रहा है। स्मैश 2000 एक स्मार्ट साइट है जिसके मदद से किसी भी राइफल को एक स्मार्ट शूटर और ड्रोन किलर में बदला जा सकता है। इस साइट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड स्मार्ट फायर कंट्रोल सिस्टम की मदद से किसी भी राइफल को एक ड्रोन शूटर में बदला जा सकता है। इस सिस्टम को इजराइल की एक कंपनी बना रही है और ये सिस्टम ऑलरेडी US की फोर्सेस के साथ में इराक और अफगानिस्तान में ऑपरेशंस देख चुका है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडियन नेवी और BSF कुछ नंबर में ये साइट्स खरीदने वाली है। फिलहाल के लिए यह प्रोक्योरमेंट एक लिमिटेड नंबर में प्रोक्योरमेंट होगी जो कि ऑपरेशनल नीड्स को देखते हुए की जा रही है और आने वाले समय में इस सिस्टम का मास प्रोडक्शन इंडिया में हो सकता है मेक इन इंडिया के तहत। अब बात करते हैं इस वीडियो में आखिरी अपडेट के बारे में। आखिरी अपडेट इंडिया और रशिया को लेकर आ रहा है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने कहा है कि भारत वेस्ट का चाइना के खिलाफ एक हथकंडा बनता जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है।
उनका ये कमेंट क्वाड को लेकर आया है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और उनके हिसाब से वेस्ट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप को अंडरमाइन किया जाए। प्रैक्टिकली चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर के बाद में रशिया के लिए ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है कि वो अपनी चाइना और इंडिया के साथ में रिलेशनशिप को एक अच्छे बैलेंस में मेंटेन रख सके। और ये क्वाड फॉर्मेशन और उसमें इंडिया का चाइना के खिलाफ रोल रशिया को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है, और ये आने वाले समय के डायनेमिक्स बदलने के संकेत हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।